नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशनल पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के बच्चों को वसंत भाग 3 पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता पढ़ाने जा रहे हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। डाकिए का मतलब होता है पत्र लाने वाले। महादेव यानी विशाल देश। चिट्ठियों का मतलब होता है पत्र और बाँचते का मतलब होता है पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कविता भगवान के डाकिए से अवतरित की गई है। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर इसमें बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश पहुंचाने का कार्य करते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचरण कर बादल इधर से उधर घुमड़ कर और अपना बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों सरोवर सरिताओं समुद्र व पर्वतों को पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षियों व बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए हैं। पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने इस विचार को स्पष्ट किया है और कहना चाहा है कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर व पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती, न ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य की भी यह राह पर चलना चाहिए और अपनी आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेमपूर्वक भाव रखना चाहिए। कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहता है।